हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं बैसवारा क्षेत्र के बेस्ट एजुकेशन चैनल बैसवारा केमिस्ट्री पॉइंट पर जयशंकर शर्मा और आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने वादा किया था उसी वादे के तहत आज मैं पहला लेक्चर रसायन विज्ञान में कक्षा 12 के लिए 12th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर विलयन शुरू करने चल रहे हैं। तो विलयन के पहले पार्ट में आज हम शुरू करते हैं। जो भी टॉपिक 4-5 टॉपिक हैं उनको आप हमारे साथ पढ़िए। चलिए मित्र, आप पढ़ना शुरू करें हमारे साथ। चैप्टर का नाम है विलयन। क्या नाम है? विलयन। चैप्टर का नाम है विलयन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूशन। क्या नाम देते हैं? सॉल्यूशन माने विलयन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को विलयन की परिभाषा पढ़नी। काहे की परिभाषा? सॉल्यूशन यानी विलयन की परिभाषा जानना। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, आप लोगों को बहुत साधारण तरीके से विलयन की परिभाषा पढ़ाता हूँ। तो विलयन की परिभाषा जानने से पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा मिश्रण क्या होता है, और मिश्रण के माध्यम से हम आपको विलयन की परिभाषा बहुत साधारण तरीके से, बहुत इजीली, बहुत आसानी से आप तक पहुंचा सकते हैं। तो हमको इस विलयन की परिभाषा पढ़ने से पहले पढ़ना पड़ेगा मिश्रण। क्या पढ़ना है? मिश्रण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर मिश्रण बनता है। तो हम लोग कहेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर क्या बनता है बच्चों? मिश्रण बनता है। मिश्रण बनता है। ठीक है, किसी भी अनुपात में मिलाएंगे। ये भी बात ध्यान में रखना, अगर तुम चाहो तो इसमें बदल सकते हो। दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में, किसी भी, इसको पूरा सही ये दे रहे हैं, आपस में किसी भी अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है बच्चों? मिश्रण बनता है। मिश्रण बनता है। ये मिश्रण दो प्रकार का होता है, सीधी सी बात है। क्या होता है? मिश्रण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। ये बात आपको अंडरलाइन कर लेनी है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का है। 2 टाइप्स। तो दो प्रकार का है। पहला कौन है? समांगी मिश्रण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। आप बहुत जल्दी जल्दी से तैयारी करनी है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों। आप लोगों को जो प्रिपरेशन करनी है वो बहुत कम समय में बहुत कुछ गेन करना है। ठीक है, तो चूंकि कक्षा 12 की परीक्षाएं होनी है फरवरी में, उसी कारण तो होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर यदि उसके सभी भागों का संघटन एक समान होता है तो क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। तो हम कहेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर यदि उसके सभी भागों का संघटन कैसा होता है? समान होता है। कैसा होता है? समान होता है। तो
वह मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता? समांगी मिश्रण कहलाता, होमोजेनस। अब अगर इसे हम अंग्रेजी में चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं टू आर मोर सब्सटेंसेस, टू आर मोर substances mixed with each other and if the composition of all parts आर सेम, आर इक्वल कह दो, आर इक्वल, देन दिस मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। ये ठीक है। तो बच्चों इतनी बात आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए तो मैं आगे की अपनी बात बताऊं। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ें। इसको हटा देते हैं यहाँ से, बात समझ गए होंगे। ये परिभाषा आप जान गए, पदार्थों को यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस मिलाने पर यदि उसके सभी भागों का संगठन यानी कंपोजिशन क्या होता है? समान, यानी एक समान। यहाँ पे आप कह सकते हो एक समान है, यानी जिसका फेज 1 हो जाए, एक समान होता है तो वह मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। ये हो गया, आप जान गए, अंग्रेजी में जान गए, हिंदी में जान गए। अब हम यहीं से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? दो पहले स्टार में यहाँ से दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? वास्तविक विलयन कहते हैं। वास्तविक विलयन कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है। इसी प्रकार समांगी मिश्रण की परिभाषा हुई, तो समांगी मिश्रण परिभाषा हमने निकाला वास्तविक विलयन की परिभाषा। इसको आप अंडरलाइन करके, यही विलयन की असलियत में जो विलयन आप पढ़ रहे हैं, यही विलयन की परिभाषा है। अब मैं आपको बता रहा हूं विषमांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण से जो है कौन सा विलयन बनता है। विषमांगी मिश्रण, इसको कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्या कहते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसकी क्या परिभाषा होती है? सेम एज ए, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर यदि उसके सभी ऑल पार्ट्स, सभी भागों का संगठन एक समान नहीं होता है तो वह मिश्रण क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो हम लोग कहेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर यदि उसके सभी भागों का संगठन समान नहीं होता है
तो वह मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। बच्चों यहीं से मैं आपको बता दूं कि जो विषमांगी मिश्रण होता है उसे हम लोग कोलाइडी विलेन कहते हैं। मैं 2 पॉइंट निकाल रहा हूं। पहला पॉइंट, विषमांगी मिश्रण ही कोलाइडी विलेन कहलाता है। कोलाइडी विलेन विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलाइडी विलेन कहलाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा, अगर कोलाइडी विलेन की कोई परिभाषा पूछे तो कह देना। क्या बताओगे? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के विषमांगी मिश्रण को कोलाइडी विलेन कहते हैं। कोलाइडी विलेन कहते हैं। ठीक है, ये आपको जान लेना है। यही से विलेन, 2 विलेन मैंने बता दिया। एक वास्तविक विलेन मैंने बताया, एक जो दोबारा मैंने बताया, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और ये कोलाइडी विलेन की परिभाषा। कोलाइडी विलेन को बच्चों जुट्ठा विलेन भी कहते हैं। जुट्ठा, प्योर, यानी केवल लगता महसूस होता कि विलेन है, लेकिन ऐसा। अच्छा देखो जरा दोनों में डिफरेंस बेसिकली देख लीजिएगा। ये वास्तविक विलेन है। मैंने मान लो कि यहाँ एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस मिला दिया। ये पहले पदार्थ के अणु हैं, ऐसे ऐसे हैं, और इसके बीच में दूसरे पदार्थ के अणु ऐसे ऐसे हैं, ऐसे। तो इनका चाहे यहाँ पोर्शन ले लीजिए, यानी अपर भाग पोर्शन, चाहे मिडिल पोर्शन, चाहे लोअर पोर्शन, सभी जगह जो कंपोजिशन है, जो संघटन है, वो समान। क्या है? संघटन क्या है? इनका संघटन समान है। क्या है? संघटन समान है, एक समान है, एक समान। लेकिन यहाँ पर इस वाले कंडीशन की मैं बात करूँ, ये हमारे पास कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने ये अणु, एक पदार्थ के अणु हैं और ये दूसरे पदार्थ के अणु। यहाँ देखो कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, इक्का दुक्का। तो यहाँ का और यहाँ का जो कंपोजिशन है, यानी संघटन है, वो कैसा है? जो संघटन है वो एक समान नहीं। क्या है? एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। ठीक, तो इसलिए ये वास्तविक नहीं, झूठा विलेन है, और ये वास्तविक विलेन है, सही सही का विलेन है। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों को जानना है, क्या समझना है, विलेय और विलायक किसे कहते हैं। बहुत जल्दी जल्दी समझना है, इसे आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं बढ़ता हूँ, हटाता हूँ इसको। अब देखिएगा, मैं विलेय और विलायक की चर्चा करता हूं। विलेय क्या है और विलायक क्या है? विलेय और विलायक इसको कहते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बच्चों क्या नाम देते हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? तो विलेय जैसा नाम, विलेय माने गायब हो जाना, और विलायक माने अपने में घोल लेना। ऐसे जनरल में बात बता रहा हूं, लेकिन समझ लीजिए विलेय और विलायक क्या चीज है। ठीक है, मैं इसकी 2 तरह से परिभाषा देता हूं। 2 तरह से, अगर दोनों के, यानी विलेय और विलायक दोनों की अवस्थाएं भिन्न हों। जब अवस्थाएं भिन्न हो तो क्या कंडीशन होगी? यह अवस्था भिन्न पर मैं बता रहा हूं आपको। तो विलयन का वह घटक,
जो अपनी भौतिक अवस्था खो देता है, विलेय कहलाता है। खो देता है, विलेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। और इसी प्रकार से विलायक क्या है बच्चों? विलयन का वह घटक जो अपनी भौतिक अवस्था को नहीं खोता है। नहीं खोता है। क्या कहलाता? विलायक कहलाता है। बच्चों ये विलायक है। विलायक कहलाता है। ठीक, जैसे चीनी को पानी में घोल दे। कंटेनर मैंने लिया, ये कंटेनर हमारे पास है, ये कंटेनर हमारे पास है। ठीक, इसमें मैंने यहाँ तक जल ले लिया, वाटर ले लिया, ये सब मैंने क्या ले लिया है? वाटर ले लिया है। इसमें सम अमाउंट में मैंने शुगर ले लिया। क्या ले लिया है? शुगर, चीनी ले लिया। चीनी के दाने यहाँ सब, ये सब चीनी के दाने हैं। ये कैसे हैं? सॉलिड हैं। शुगर कैसा है? सॉलिड है। सॉलिड माने ठोस है। और ये जो पानी है आपका, जल है, वो कैसा है? ये लिक्विड है। दोनों अवस्थाएं भिन्न है। ये ठोस है, ये द्रव है। ठीक है, ये द्रव है और ये कैसा है? ये ठोस है। ठोस को जब इसमें घोले तो चीनी के दाने घुल करके इसमें सब क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सब के सब जो है फैल गए हैं। ये सब दाने ख़त्म हो करके इसी में घुल गए हैं और इस तरह से गायब हो गया है। इसका मतलब है विलेय ने अपनी भौतिक अवस्था को, यानी ठोस अवस्था भौतिक अवस्था है, उसे खो दिया है। लेकिन जो विलायक है, पानी है, जल है, उसने अपना भौतिक यानी फिजिकल स्टेट को, भौतिक अवस्था को नहीं खोया, यानी बरकरार रखा है। इसीलिए चीनी जो शुगर है वो विलेय है। ये क्या है? विलेय है, सॉल्यूट है। और जो लिक्विड, यानी ये क्या है? जल था, जल लिक्विड अवस्था में था। ये क्या चीज़ है? ये विलायक है। ये क्या है? विलायक है। ये विलायक है, ये विलायक हो गया। ठीक है, तो चीनी जो है विलेय है और जल उसमें विलायक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोगों को विलयनों के प्रकार जानना है। तीसरा, थर्ड टॉपिक हमारे पास है विलयनों के प्रकार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। और चूंकि विलेय विलायक, अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं यहीं पे जरा, विलेय और विलयन की, अगर मान लो विलेय और विलायक अगर एक ही अवस्था में हो तो कैसे परिभाषित करोगे? तो उसे बहुत साधारण तरीके से परिभाषित करने के लिए हमारे पास व्यवस्था है और हम बताते हैं आपको कैसे परिभाषित करते हैं। इसे बच्चों नोट कर लिया हो तो मैं हटा दूं और इसी में से यहीं पे मैं आपको इसकी परिभाषा दे दूं। आओ देखो, विलेय की अवस्थाएं अगर समान हैं तो यहाँ लिखेंगे विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। विलेय कहलाता है। और यहाँ लिखेंगे विलयन का वह घटक, क्या लिखेंगे? विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। विलायक
कहलाता है। बच्चों भी यहाँ पे बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर आप किसी दूधिया से दूध लेते हैं, कोई दूध बेचने वाला है, वो दूध क्या करता है, 1 लीटर आप दूध लेते हैं तो क्या करता है, उसमें 900 ml दूध लेता है और उसमें 100 ml पानी मिला देता है, 100 ml पानी मिला देता है, जल। ठीक, 900, देखो फिर से लिख रहा हूँ मैं, 900 ml और 100 ml, ये है दूध और 100 ml पानी है। तो इसका मतलब है, आप समझ रहे होंगे, जल यहाँ पे विलेय है और जो दूध है वो आपका क्या है, विलायक है। ऐसे ही सेम है जी, लोग अल्कोहल पीते हैं, ज़्यादा अल्कोहल में, देखो ये मैं ऐसे फिगर बना के दिखा रहा हूँ को, ऐसे, ये यहाँ तक उन्होंने अल्कोहल ले लिया, ये अल्कोहल है और इतनी लेयर ये जल है और ये नीचे वाला क्या है, अल्कोहल है, यानी शराब है। तो जल कम है तो जल विलेय है और ये क्या है, विलायक है। लेकिन अगर कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लो कदाचित बहुत से ऐसे लोग हैं जो दवा की तरह लेते हैं अल्कोहल, क्या करते हैं, दवा के रूप में लेते हैं। वो क्या करते हैं, इतनी अल्कोहल लेते हैं, ये अल्कोहल है और यहाँ तक पानी मिला देते हैं, ये सब जल है। तो इसका मतलब जल विलायक होगा और आपका अल्कोहल विलेय होगा। ये है मात्रा का खेल। क्लियर हो गया? तो विलेय विलायक आप दोनों तरह समझ लिए, जब अवस्थाएं भिन्न होती हैं और जब अवस्थाएं समान होती हैं, दोनों कंडीशन में विलेय विलायक की परिभाषा आप जान ली। अब आपको जानना है विलयनों के प्रकार, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, और एकदम रटा रटाया फार्मूला है कि विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अब 3 अवस्थाएं हैं तो 3 अवस्थाओं को अलग अलग 3 अवस्थाओं के साथ जोड़ दीजिए और 9 प्रकार के विलयन बना लीजिए। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो वास्तविक विलयन 9 प्रकार के हैं, अगर कोई कोलाइडल विलयन पूछे तो बच्चों 8 प्रकार के होते हैं। कोलाइडल 8 प्रकार के हैं और ट्रू सॉल्यूशन 9 प्रकार के हैं। दोनों के बारे में आप समझ लीजिए। देखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको जानना है विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो विलयनों के प्रकार, विलयन देखो लिखने का तरीका कि कैसे आप लिखोगे। तो आप लिखने का जो तरीका हमारे पास है, ठोस, द्रव, गैस पहले लिखना शुरू करो। 9 पॉइंट लिखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। ठोस, द्रव, गैस, ऐसे 3 लिख लीजिए। ठोस का ठोस में, द्रव का ठोस में, गैस का ठोस में। ठीक, फिर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। फिर वैसे काम करिए, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस का आपकी बार जब ठोस लिया था तो इस बार द्रव ले लो, द्रव में, द्रव का द्रव में, गैस का द्रव में। 6 हो गए। 7 नंबर, 8 नंबर, ये बच्चों 9 नंबर। अब की बार फिर वैसे करो, तीनों में ठोस, द्रव, गैस तो आप लिख ही लेगो। इतना लिखने के बाद ठोस का गैस में, द्रव का गैस में, गैस का गैस में, ये हो गए आपके कुल 9। ये 9 प्रकार के विलयन आपके होते हैं। आप इतने प्रकार के विलयनों को आराम से याद कर सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं। बच्चों, ठोस का ठोस में, द्रव का द्रव में, गैस का गैस में, ये समान अवस्था वाले हैं। तो इसमें जो है, ये जितने पढ़ रहे हैं आप 9 में से इस गैस का गैस,
इसको जो गैस और का गैस में ऑलवेज समांगी मिश्रण बनता है, इसलिए इसका वास्तविक विलयन बनेगा। इसके अलावा ये जो 8 प्रकार के हैं, ये कोलाइडल यानी कोलाइडी विलयन के भी प्रकार 8 प्रकार के यही होंगे। तो वास्तविक विलयन के प्रकार और कोलाइडी विलयन के, अगर कोई पूछता है तो वास्तविक विलयन के प्रकार होते 9। क्या आप बताएंगे? वास्तविक विलयन के प्रकार कितने होते हैं? 9। और वहीं पे आपसे कोई पूछे कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन के प्रकार, तो ये बच्चों होते 8। ये बात आपको याद रखनी है कि 8 प्रकार के 9 प्रकार के हैं, इनको आपको जानना है, ठीक है। अब बात आती तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। चूंकि सांद्रताएं हैं, जब मैंने आपको ये बता ही दिया विलयन, तो विलयन तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है और अति संतृप्त विलयन, इनके बारे में भी थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन। तनु विलयन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या नाम है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है? साधारण परिभाषा आप पढ़िए, जो अभी आपको कम समय में पढ़ना है। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है तनु विलयन कहलाता है। सीधे परिभाषा, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। या ये भी कह सकते हो वह विलयन जिसमें विलय की सांद्रता कम होती, ऐसा भी कह सकते हो। कोई जरूरी नहीं कम मात्रा को आप सांद्रता कह सकते हो। वह विलयन जिसमें विलय की सांद्रता कम होती है क्या कहलाता है? ये भी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हो, यानी विलय की सांद्रता, यहाँ पे आप कह सकते हो सांद्रता कम होती। विलय की सांद्रता, बहुत जगह बात बताई गई, सांद्रता कम होती तनु विलयन कहलाता है, ठीक है। फिर बात आती है सांद्र विलयन। सांद्र, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन, तो हम कह सकते हैं वह विलयन जिसमें विलय की सांद्रता अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है, ठीक है। अब तीसरी बात आती है संतृप्त विलयन। देखो ये तो हो गया आपका सांद्र विलयन, ये हो गया तनु विलयन, ये हो गया आपका संतृप्त विलयन, ठीक है। इसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या नाम देते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड क्या है? देखो कैसे आप सैचुरेट सॉल्यूशन बनाओगे। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, एक कंटेनर ले लिया, यानी बीकर ले लिया। इस बीकर में मैंने क्या किया, एक निश्चित मात्रा का जो है विलायक ले लिया। एक निश्चित मात्रा का हमने इसमें विलायक ले लिया, ये निश्चित मात्रा का विलायक भरा हुआ है। फिर क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी मात्रा में चीनी हमने डाला। क्या डाला? चीनी।
जैसे डाला चीनी यहाँ आई, इसको क्या करेंगे, कांच की राड से इसको यूं हिलाएंगे, या फिर एक काम ऐसे करेंगे कि ऐसे मान लो बीकर ऐसे रखा हुआ है और इसको हम यूं यूं ऐसे हिलाएंगे, ऐसे ऐसे, पेंदिस यानी बेस से जुड़ी रहे, यूं ऐसे ऐसे हिलाएंगे। कहने का मतलब साफ है कि इसका रोटेशन यानी जो चीनी के दाने हैं, जैसे मान लो ऐसे गोल है, ये ऐसे है, देखो यहाँ देखिएगा ऐसे है, और ये मान लो चीनी के दाने ऐसे पड़े हुए हैं, तो इनमें क्या हो, ये चीनी के दाने हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे, यानी चीनी से जल के अणु, जो पानी के अणु हैं, वो टकराएंगे बहुत आसानी से। ऐसा नहीं करेंगे कि इसका इसमें या इसका इसमें, ऐसे नहीं गोलेंगे। क्या करेंगे, धीरे धीरे उसे यूं यूं हिलाएंगे और देखते ही देखते चीनी के दाने घुल जाते हैं। फिर थोड़ी सी मात्रा में चीनी डालते हैं, फिर थोड़ी चीनी डाल दिए, फिर थोड़ी सी डाल दिए, फिर उसको क्या किया, फिर उसको ऐसे हिलाया, फिर तीसरी बार चीनी घुल गई तो फिर चीनी डाल दिया। यानी प्रोसेस हम रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब चीनी का घुलना रुक जाता है, और इस स्थिति में बना विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप लिख देना। क्या लिखेंगे, संतृप्त विलयन, वह यह लिखेंगे, एक बीकर में विलायक की निश्चित मात्रा लेकर, विलायक की निश्चित मात्रा लेकर उसमें चीनी की थोड़ी मात्रा डालकर बीकर को हिलाने पर, बीकर को हिलाने पर चीनी घुल जाती है। यह प्रक्रिया दोहराने पर चीनी घुल जाती है, परंतु एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा समय आता है जब चीनी का घुलना रुक जाता है, चीनी का घुलना रुक जाता है। इस स्थिति में बना विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। इस स्थिति में बना विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। ये हो गया संतृप्त विलयन की बात। बच्चों, तन विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, 3 विलयन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जब जानेंगे विलेयता, तो फिर हम संतृप्त विलयन की परिभाषा देंगे। वो अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड, या कह भी सकते हो, अगर नहीं आप विलेयता जानते हो, विलेयता से पहले भी परिभाषा बताना चाहते हो, कह सकते हो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता बहुत अधिक होती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए का नंबर 1 नंबर हो गया, ये हो गया 2 नंबर, ये 3rd हो गया, और ये 4th नंबर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये तीनों पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ले लीजिए तो मैं आगे बढ़ूँ। हो गया होगा, मुझे लगता है लगभग आप सब नोट कर चुके होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब मैं अति संतृप्त विलयन पढ़ाने चल रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, अति संतृप्त विलयन। देखिएगा, इसे भी देख लीजिएगा, 4 नंबर है, 4 नंबर है अति संतृप्त विलयन। अति
संतृप्त विलेन। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या नाम देते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, हम कह देना चाहते हैं, बहुत आसानी से आपको बता देना चाहते हैं कि वह विलेन जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता बहुत अधिक ज़्यादा हो जाए। जैसे याद होए जब शादी ब्याह में वह बना रसगुल्ला, रसगुल्ला क्या जलाओ सीरा, तो सेम एज मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, वह विलेन जिसमें विलेय की सांद्रता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है। अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है। ये चार की चारों परिभाषाएं होंगी बच्चों पहले वाले यानी पहले लेक्चर में। आज आप इतना ही पढ़ें, इसके बाद सेकंड लेक्चर में आगे के सारे टॉपिक भी थोड़े थोड़े लेते चलेंगे। इन्हीं 4-5 लेक्चर में ऐसे ढंग से पढ़ा देंगे कि आपको पता भी ना चले और साधारण तरीके से आप हमारा वीडियो देखिए और आपको जो है समझ में भी आ जाए। तो बच्चों आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं प्रयास करूंगा जो भी कमियां होंगी उन्हें सुधारेंगे। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम और बेस्ट यानी नीट एंड क्लीन मैटर देने का प्रयास करेंगे। अच्छा से अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छी से अच्छी बातें इसमें जो तरीके हैं वो समझाने का यानी बताने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे